नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं खेल पत्रकार प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। आपको और स्पोर्ट्स स्कैन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से। पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से, और भारत ने 2022 में खेलों में डोपिंग के उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में योगदान दिया। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले आईपीएल की बात स्पोर्ट्स स्कैन के साथ, और स्पोर्ट्स स्कैन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताते लिए चलते हैं कि अब से कुछ देर बाद मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। लखनऊ ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका पे नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर 5वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लिए हुए है और वो 7वें स्थान पर है। चर्चा करेंगे प्रेम से, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विशाल की ये रिपोर्ट। विशाल, क्या कुछ रहा है आज के मैच में होने वाला है? नवीन, आज के मैच में 4 खिलाड़ियों के बीच बहुत ही कमाल की जंग होने वाली है। दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल 3 पारियों में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को 2 बार आउट कर चुके हैं। वहीं एलएसजी के रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड डेविड वार्नर के खिलाफ बहुत ही शानदार रहा है। बिश्नोई हर दूसरी गेंद पर वार्नर को आउट करते रहे हैं। बिश्नोई ने वार्नर को 4 गेंदें डाली हैं और 2 बार आउट किया है। ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स ने 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस पर धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरे मुकाबले में उसे नए नवेले गुजरात टाइटंस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि एंड्रिक नॉर्थिया और डेविड वार्नर के आने के बाद दिल्ली पहले से मजबूत जरूर नजर आ रही है। लखनऊ की टीम को ऑक्शन के वक्त से ही प्रतियोगिता की मजबूत टीमों में शुमार किया जा रहा था। ओपनिंग मैच में जब टॉप ऑर्डर फेल हो गया, मध्य क्रम में आकर आयुष बदोनी और दीपक हुड्डा ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। और फिर दूसरे मुकाबले में जब 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स ने 211 का टारगेट सामने रखा तो सबको लगा कि मुकाबला एक तरफा होगा। वहां पर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की 99 रनों की तेज शुरुआत के बाद इविन लुइस और आयुष बदोनी ने टीम को मंजिल पर पहुंचाकर ही दम लिया। दीपक हुड्डा गेम चेंजर भी साबित हो सकते हैं। दिल्ली अब भी विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में है। अगर बात दिल्ली कैपिटल्स की करें तो ये टीम फिलहाल बदलाव के दौर से गुजर रही है। अगर दिल्ली को इस टूर्नामेंट में आगे तक जाना है तो फिर खेमे के हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका समझनी होगी। आज ओपनिंग में बड़ी पार्टनरशिप की दरकार होगी। प्रेम, आज का मैच दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, क्योंकि दिल्ली की टीम वैसी नजर नहीं आ रही है जिस तरह की पिछले टूर्नामेंट में नजर आती थी। 2 जीत 1 हार, यह है सुपर जायंट्स का स्कोर, और दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो है 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ है। हालांकि इस बार दिल्ली में डेविड वार्नर नजर आएंगे और एंड्रिक नॉर्थिया नजर आएंगे। क्या कुछ हो सकता है आज के मुकाबले में? देखिए, अगर मैं कहूं कि आईपीएल एक ऐसा संस्करण है जहां पे हमको बहुत सारे हैरत अंगेज कारनामे देखने को मिलते हैं। टीमें दोनों ही बहुत अच्छी है, चाहे हम लखनऊ की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें। और डेविड वार्नर जैसा प्लेयर अगर दिल्ली में शामिल हुआ है तो दिल्ली का आत्मविश्वास निश्चित रूप से एक अलग नजर आएगा आज। दोनों ही टीमें, मैं कहूंगा कि अपने पिछले मुकाबलों में पिछले बार के चैंपियंस जैसे चेन्नई और मुंबई जैसी टीम्स को हरा चुकी है। पर दूसरी बात मैं साथ में ये भी कहूंगा कि ये ऐसा संस्करण है जहां पे हम डेविड वार्नर या किसी भी बड़े प्लेयर को लेके उतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन कई बार होता है कि एक यंग प्लेयर आता है और वो आकर पूरे मैच के लिए गेम चेंजर हो जाता है। क्योंकि संस्करण ही ऐसा है, प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां पे नया टैलेंट आता है एकदम, जिसे हम कहते हैं कि ये इमेज बना भी देता है और इमेज बिगाड़ भी देता है। जी प्रेम, दिल्ली कैपिटल की बात करें तो दिल्ली कैपिटल की ओपनिंग बिल्कुल नहीं चल पा रही है। पिछले 2 मैचों में पृथ्वी शॉ ने बिल्कुल कुछ खास मुकाम हासिल नहीं किया।
आज के मैच में जब डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपनिंग करेंगे तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक ओपन सलामी बल्लेबाज की तरह की बैटिंग होगी और एक बड़े स्कोर की ओर दिल्ली कैपिटल देख सकती है। देखिए, पृथ्वी शॉ निश्चित रूप से एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कई बार जो थोड़ा सा यंग प्लेयर होता है उसको बहुत सारी, चाहे वो नर्वस हो जाए या इस तरीके की कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है। आज उनके साथ जब डेविड वार्नर सलामी बल्लेबाज के रूप में होंगे तो निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस अलग नजर आएगा और ऐसी आशा की जा सकती है कि शायद वो अपनी लय में आ जाएं। जी, एक बार फिर हम दिल्ली कैपिटल का रुख करते हैं, ऋषभ पंत की ओर चलते हैं। एक एक करके अगर हम खिलाड़ियों का एनालिसिस करें, ऋषभ पंत भी उस तेज तर्रार बैटिंग की तरह नजर नहीं आ रही हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। प्रेशर या फिर आउट ऑफ फॉर्म? मुझे लगता है कि क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है तो कई बार जो है फॉर्म का भी एक जो है आता है। दूसरी बात यह है कि कैप्टन है ऋषभ पंत। हालांकि ये आशाएं की जा रही है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ही जो टीमें आज दोनों के कैप्टन हैं, आने वाले टाइम में भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाल सकते हैं। उस तरीके की एक संभावना दोनों में देखी जा रही है और निश्चित रूप से दोनों के दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज है और कैप्टनशिप दोनों अपनी अपनी टीमों की कर रहे हैं। तो ऋषभ पंत की बात करूं, टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने धोनी से सीखा है और भी बहुत सारे प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, फिटनेस को बनाए रखते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि आईपीएल ऐसा एक संस्करण है जहां पे कई बार दबाव होता है, खुद कैप्टन भी है, इस चीज का भी एक दबाव है। जी प्रेम, दोनों ही टीमें जो हैं वो 4-4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, यानी भारतीय खिलाड़ियों पर या भारतीय टैलेंट पर दोनों ही टीमों को क्या कम आंका जा रहा है, क्या कम विश्वास है दोनों को अपने खिलाड़ियों पर? हाँ, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कम विश्वास है, लेकिन निश्चित रूप से जब विदेशी प्लेयर्स इस संस्करण में है तो उलटफेर की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है और विदेशी प्लेयर्स को कहीं न कहीं कुछ कई बार की प्लेयर्स के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि उनके प्रदर्शन के आधार पर ये ऐसा संस्करण है जहां ऑक्शन में उनको खरीदा भी जाता है। तो एक अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन देशी और विदेशी प्लेयर्स के बीच बैठता है तो टीम अपने आप ही बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाती है। आईपीएल के इस संस्करण के अब तक के मैचों पर अगर हम नजर डालें तो यही पा रखे हैं कि टॉस जीतने के बाद कोई भी टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर रही है। पिच या कुछ और वजह हो सकती है? देखिए, पिच का भी है, दूसरा सारे के सारे मैच मुंबई और आसपास में हो रहे हैं, मुंबई पुणे यहाँ पे हो रहे हैं, तो वहां का वेदर अगर हम भारत के दूसरे इलाकों की बात करें उनसे अलग भी है, तो शायद वेदर एक संभावना है। शाम का टाइम है जहां कुछ नमी भी है और वो सारी चीजें, वो सारे फैक्टर काम करते हैं, इसलिए जो भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले रही है। प्रेम, लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो केएल राहुल हैं, क्विंटन डिकॉक हैं और रवि बिश्नोई, अवेश खान बाद में बॉलिंग का दारोमदार संभालेंगे। केएल राहुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में जिस तरह से वो आउट हुए उसके बाद दूसरे और तीसरे मैच में उन्होंने दिखाया था कि क्यों केएल राहुल इतने अच्छे बैट्समैन हैं और एक लंबी पारी खेल सकते हैं। देखिए, केएल राहुल का एक खुद का बहुत अच्छा अनुभव है, भारतीय टीम के साथ रेगुलर खेलते रहे हैं और वो जो अनुभव है वो हमेशा काम आता है किसी भी प्लेयर के। ऐसा लगता है जब केएल राहुल खेलते हैं तो कहीं भी मतलब अपना पेशेंस हमेशा बरकरार रखते हैं। प्लस दूसरी चीज जो है उनके साथ वो ये है कि भूख है खेलने की और उसी भूख के तहत वो खेलते भी हैं और अभी जैसे पिछले 2-3 मैच में उनका प्रदर्शन है तो कहा जा सकता है कि वो अपनी लय निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे। कैप्टनसी का दबाव उन पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन करके अपनी टीम के साथ खेल रहे हैं। प्रेम, कल की बात करें तो आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स को कल जीत हासिल हुई और मुंबई की हैट्रिक हुई हार की। मुंबई ने 5 विकेट से हार गए हैं और अगर स्लो स्टार्टर कहें, पिछले आईपीएल सीजन के भी बहुत स्लो स्टार्टर रहे थे, लेकिन अब जो आंकड़े हैं, अब जो कॉम्बिनेशंस हैं, अब जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग होंगे क्योंकि 10 टीमें आपके पास हैं। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स 2 टीमें बिल्कुल विश्वस्त नजर आ रही हैं। ऐसे में मुंबई को जीत की तलाश है अभी भी। हाँ, निश्चित रूप से ये हम कह सकते हैं और पिछले आंकड़े अगर हम देखें तो मुंबई का ऐसा रहा है कि वो बड़ा स्लो स्टार्ट लेती है, लेकिन क्योंकि अभी पीछे दोनों तीनों मैच वो अपने गंवा चुकी है और 10 टीमें हैं, निश्चित रूप से जो दोनों नई टीमें हैं उनके प्रदर्शन को भी अगर हम देखें तो वो उनका आत्मविश्वास अलग ही नजर आ रहा है। तो अब करो या मरो की स्थिति है मुंबई के लिए, उनको अगर अंक तालिका में अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि अगर टीम की बात करें एकदम पावर पैक्ड टीम है। प्लेयर्स की बात करें, एक से एक प्लेयर्स मुंबई इंडियंस की टीम में है और दूसरी बात करें कि पीछे 4-5 बार जो है वो खुद चैंपियन टीम रह चुकी है, तो हम बात यही कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ लय में धीरे धीरे मुंबई आ जाए।
रोहित शर्मा एक कमजोर कड़ी की तरह मुंबई टीम के साथ जुड़े हुए कहना चाहिए, हालांकि कप्तान है, लेकिन तीनों ही मैचों में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, रोहित शर्मा में टैलेंट की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है। बहुत लंबा उनका इंडियन टीम के साथ जो है अनुभव है, और क्या क्या रिकॉर्ड नहीं उन्होंने बनाए हैं। 4-4, 5-5 जो है डबल सेंचुरी वनडे में बना चुके हैं। लेकिन आईपीएल फिर से मैं कहूंगा एक ऐसा संस्करण है जहां पे हम कई बार जिन पे विश्वास कर रहे होते हैं वो प्लेयर्स ना चल के और नए प्लेयर चल जाते हैं। तो है थोड़ा सा कप्तानी का भी दबाव कह सकते हैं, और थोड़ा सा जो कंटिन्यू 2-3 हार हुई है शायद वो एक दबाव उनके ऊपर है। प्रेम, कल के मैच में एक खिलाड़ी ने जिसने पूरे मैच को बदल के रख दिया, उसका नाम है पैट कमिंस। 15 बॉलें खेलते हैं, 56 रन बनाते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। एक तरफा तो ऐसे लग रहा था कि शायद मुंबई ये मैच जीत सकती है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पिछले मैच में दिनेश कार्तिक ने पूरे टीम का बदल दिया था, इसी तरह से पैट कमिंस ने कल आके सब कुछ ताबड़तोड़ कर दिया और पूरा मैच बदल डाला। बिल्कुल, कल उनको खेलते हुए देख के मजा आ गया। मतलब उनको देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम के टेस्ट टीम के कैप्टन है और एक फास्ट बॉलर है। वो जिस तरीके से खेले वो अपने आप में एक ऑलराउंडर की तरह साबित हुए। और आईपीएल में ये मैं फिर से कहूंगा कि आईपीएल इस तरीके की छवि गढ़ती है, किसी भी प्लेयर की, नए प्लेयर की भी छवि इस तरीके से गढ़ती है, जहां वो प्लेयर या कोई टीम जो है चैंपियन टीम की तरह खेलती भी है, और एक प्लेयर जो सिर्फ बॉलर होता है वो कब जो है ऑलराउंडर बन जाए, या एक सिर्फ बैट्समैन होता है वो कब जो है बॉलर की तरह भी अपनी छाप छोड़ दे। तो पैट कमिंस जैसे ही आए उन्होंने बॉलिंग करते हुए भी 2 विकेट हासिल किए, और जब बैटिंग में आए तो पैट कमिंस नहीं, वो बैट कमिंस हो गए जी, और निश्चित रूप से बेहतरीन खेल उन्होंने खेला। कोलकाता के खिलाड़ियों को वेंकटेश अय्यर से उम्मीद थी। वेंकटेश अय्यर ने शानदार पारी खेली है, 50 रन बनाए हैं, लेकिन जब पैट कमिंस खेलने हैं तो वेंकटेश जो थे वो सिर्फ जो है बॉलिंग एंड पर ही नजर आ रहे थे, क्योंकि 15 बॉल पे 56 रन बनाना मतलब 14 बॉल पे हाफ सेंचुरी करना अपने आप में बहुत एक अनूठा रिकॉर्ड है। इससे पहले केएल राहुल ये कारनामा कर चुके हैं, तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया वेंकटेश अय्यर को खेलने का। इनफैक्ट ये तो थी आईपीएल की बात। अब आपको सीधा हम लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पे। खबर आ रखी है पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान के आया ओहोरी को, और जबकि श्रीकांत ने इजराइल के जिल्बरमैन को पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में कल सिंधु का सामना थाईलैंड की बुसानान ओंग ब्राह्मणफॉन से, और श्रीकांत का सामना कोरिया के सोन वान से होगा। विशाल, क्या कहते हैं? भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने कोरिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। सिंधु ने जापान की आया ओहोरी और श्रीकांत ने इजराइल के मिशा जिल्बरमैन के खिलाफ जीत हासिल की है। दूसरी ओर युवा लक्ष्य सेन और मालविका बंसोड को दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा है। दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने जापान की ओहोरी को 21-15, 21-10 से हराया। कोरिया में सिंधु को तीसरी वरीयता मिली है। अगले दौर में उनका मुकाबला थाईलैंड की बुसानन ओंग ब्राह्मणफॉन से होगा। दोनों खिलाड़ी पिछले महीने स्विस ओपन के फाइनल में आमने सामने थीं। उस मुकाबले में सिंधु ने बुसानन को हराया था। श्रीकांत ने भी लगातार गेमों में जीत हासिल की। श्रीकांत ने मिशा जिल्बरमैन को 21-18, 21-6 से मात दी। अगले मैच में उनका मुकाबला कोरिया के सोन वान हो से होगा। सोन वान हो को खिताब का दावेदार माना जा रहा है। वे पहले दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। पुरुष युगल में दुनिया की 7वें नंबर की सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सिंगापुर के ही योंग केई टेरी और लोह कीन हिम की जोड़ी को हराया। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इस मैच को 21-15, 21-19 से अपने नाम कर अंतिम 8 में प्रवेश किया। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य सेन को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इंडोनेशिया के शेसार हिरेन रुस्ताविस्तो ने 22-20, 21-9 से हराया। अश्विनी पोनप्पा और सुमित रेड्डी की जोड़ी मिश्रित युगल में बाहर हो गई। चीन के ओ शुआन यी और वांग या कियोंग की जोड़ी ने पोनप्पा और सुमित के खिलाफ मैच को 3 गेम में 22-20, 18-21, 21-14 से हराया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु अपने नाम के अनुरूप, अपने खेल के अनुरूप प्रदर्शन किया है, अगले दौर में जगह बनानी है, लेकिन लक्ष्य सेन ने खेल प्रेमियों की उम्मीदों पर थोड़ा सा पानी फेर दिया। देखिए, लक्ष्य सेन ने काफी प्रभावित किया है अपने पिछले कुछ, और बहुत छोटी सी उम्र में जब हम लोग जो है बहुत कुछ बनने का सपना देख रहे हैं, वहां वो अपने आप को खड़ा कर चुके हैं, और बहुत सारे नए प्लेयर्स के लिए वो अपने आप में आदर्श बन चुके हैं। लेकिन क्योंकि जैसे एक तरफ पीवी सिंधु या किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो एक लंबा
अनुभव उनके साथ है, वो उनका एक आत्मविश्वास उस अनुभव से झलकता है। वहीं लक्ष्य सेन में थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि नया टैलेंट है, उसको अभी और अपने आप को तराशने की जरूरत है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस तरीके के जो मुकाबले हैं वो उनके लिए, उनकी तैयारी के लिए अहम साबित होंगे। इस टूर्नामेंट में सिंधु के खेल में परिवर्तन नजर आ रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी नजर है, क्योंकि स्विस ओपन जीत कर आ रखी हैं। अगला मुकाबला उनका थाईलैंड के बुसानन से होगा, और जिसे वो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हारा चुकी हैं। विश्वास है, जीत है और उम्मीद है जो हमें कल दिखाई देनी चाहिए। निश्चित रूप से पीवी सिंधु की अगर हम बात करें तो वो विश्व वरीयता प्राप्त महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। दूसरा, ओलंपिक जैसे खेलों में 2 बार की मेडलिस्ट है, तो अनुभव बहुत लंबा है उनका और बहुत अच्छे से लय में नजर आ रही है। इस तरह की चैंपियनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये उनकी जो आगे आने वाली बड़े टूर्नामेंट्स है उनकी तैयारी में अहम साबित होंगी। और जिस तरीके से उन्होंने पीछे सैयद मोदी या स्विस ओपन जो है जीता है, वो एक नया आत्मविश्वास उनके साथ है। शायद उसी आत्मविश्वास के साथ वो उतरेंगी और कल हम लोगों को एक नई जो है खबर देंगी। हम अपने खेल प्रेमियों को बता दें कि सिंधु ने इस सत्र में अब तक 2 टूर्नामेंट जीते हैं। स्विस ओपन के अलावा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को भी उन्होंने अपने नाम किया। सिंधु और बुसानन के बीच अब तक 17 मुकाबले खेले गए हैं और इस दौरान सिंधु को 16 मैचों में जीत हासिल हुई है और बुसानन को सिर्फ 1 जीत मिली है। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कल जो है वो पूरा दमदार खेल दिखाएंगे और खबर ये आएगी कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बिल्कुल। प्रेम, श्रीकांत की बात करें, श्रीकांत का अगला मुकाबला जो होगा वो है कोरिया के सोनवान से, और सोनवान को इस समय प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बहुत ही अहम और कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। निश्चित रूप से मुकाबला बहुत कड़ा होगा। दूसरी तरफ अगर किदांबी श्रीकांत की हम लोग बात करते हैं तो इनके साथ भी एक अच्छा अनुभव है, एक बहुत ही बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर हम कह सकते हैं। और जिस तरीके से फिलहाल मतलब भारत में खेलों को लेकर एक प्रतिस्पर्धा है, वहां हम ये देख सकते हैं कि अपने आप में आदर्श है और जो लंबा अनुभव इनका है वो कल के मैच में जो भी अपना अगला मुकाबला है उस मैच में बनाएंगे निश्चित रूप से। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी बेहतरीन जोड़ी इस समय भारत के पास है पुरुष डबल्स के अंदर, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। पहले हम लोगों को निश्चित रूप से कुछ एक प्लेयर्स हमारे होते थे, कुछ एक दो मुश्किल से युगल प्लेयर्स हम लोगों को मिल पाते थे। अब कई बार इस तरीके के मुकाबले हो जाते हैं कि भारत के ही प्लेयर्स में जो है मुकाबला होता है, तो निश्चित रूप से जोड़ी लंबे टाइम से काफी अच्छा कर रही है। बैडमिंटन के कोर्ट से सीधा हॉकी के मैदान पर महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। सुनते हैं कल के मैच पर श्रीराम की रिपोर्ट। SHI हॉकी महिला जूनियर विश्व कप क्वार्टर फाइनल से पहले भारतीय टीम कोरिया के खिलाफ अपने महत्वपूर्ण मुकाबले से पहले उत्साहित है। कप्तान सलीमा टेटे ने कहा, हर खिलाड़ी कोरिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच का इंतजार कर रहा है। भारतीय महिला टीम ने राउंड रॉबिन लीग चरण में पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जहां उन्होंने वेल्स को 5-1, जर्मनी को 2-1 और मलेशिया को 4-0 से हराया। भारतीय टीम के कई खिलाड़ी 3 साल से अधिक समय से एक साथ खेल रहे हैं और इसका टीम को बड़ा फायदा हुआ है। जर्मनी के खिलाफ मैच की स्टार रही गोलकीपर बिचू देवी खरीबाम ने सीनियर टीम के साथ खेलने के अनुभव पर भी विचार किया। यहीं इशिका ने बताया कि कोरिया एक ऐसी टीम है जो अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कल भारतीय टीम अपनी जीत का क्रम जारी रखती है या नहीं। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। प्रेम, जिस तरह से जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ियों ने पूल में अपने प्रदर्शन किया है, तीनों ही टीमों को हराया नहीं है, सिर्फ धूल चटाई है। 5 से पराजित करते हैं वेल्स को, फिर जर्मनी और फिर उसके बाद मलेशिया को। देखिए, ये नया भारत है। यहाँ पे जिस तरीके से हमारी महिला एथलीट्स अलग अलग खेलों में जो है भारत को उनका प्रतिनिधित्व कर रही है, वो अपने आप में उनके सशक्त होने का गवाह है। और मैं अगर बात करूं जूनियर हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप की, तो इसमें हमारी टीम अभी तक अनबीटेबल है। जितने भी मैचेस उन्होंने जीते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रतिद्वंदियों को हराया भी। आपने बोला कि अपने पूल में वो टॉप पे भी है। सबसे खास बात यह है कि पिछले लगभग 3 साल से ये टीम एक साथ खेल रही है, तो वो जो एक साथ खेलने का कोऑर्डिनेशन है उनका आपस में, वो जो लाजवाब आत्मविश्वास है वो इसमें दिखाई देगा। प्लस लगभग 3-4 ऐसी प्लेयर्स है, चाहे हम सलीमा टेटे की बात करें, जो है लाल रेमसियामी की बात करें, या शर्मिला देवी की बात करें, ओलंपिक्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो वो जो अनुभव इनका है वो हमारे निश्चित रूप से काम आने वाला है। प्रेम, आज के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। चलते चलते नजर अब तक की खास
खास खबरों पर एक बार फिर आईपीएल क्रिकेट में इस समय मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना दिल्ली कैपिटल से। पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।